नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अरुणाचल के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में सेला टनल की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की दी शुभकामनाएं। ईटानगर के चिंपू में स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अरुणाचल प्रांत द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के 25 कॉलेज के 270 छात्र ले रहे हैं हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के निर्माण से संबंधित अंतिम चरण के विस्फोट पर एक बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्री सिंह ने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन अपने आदर्श वाक्य श्रमेम सर्वम साध्यम यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है के प्रति वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरंग परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। श्री सिंह ने कहा कि सेला सुरंग आने वाले समय में तवांग सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा साबित होगी। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सीमा सड़क संगठन के मोटरसाइकिल अभियान को भी झंडी दिखाई। एक अहम योगदान दे रहा है। जैसा कि हम सभी ने अभी वीडियो में भी देखा, बॉर्डर एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बीआरओ के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का माने अध्ययन का एक विषय बन गई है। वह चाहे अपने आकार में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना स्टेट ऑफ द आर्ट अटल टनल रोहतांग हो, या फिर उमलिंगला में बना दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास हो, या फिर आज अपने डेवलपमेंट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा यह सेला टनल हो, जो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन टनल होगा। साथियों, इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री, वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हों या यहाँ के आम नागरिक हों, इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में वह सक्षम होंगे। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। महानवमी या दुर्गा नवमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्र महोत्सव का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह दिन सिद्धिदात्री को भी समर्पित किया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में दुर्गा पूजा का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी है। संभव हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। पहले तो जैसे कि आरती होता है, उसके बाद डांस वगैरह, कोई अगर गाना भी गाना चाहता है उसके लिए भी है ऑप्शन। सारा लोकल और नॉन ट्राइबल कोई बात नहीं है इसमें, मतलब ऑल एंड ऑल सब कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, एंजॉय करता है, एक साथ मिलकर पूजा वगैरह सेलिब्रेट करते हैं हम लोग।
ईटानगर के चिंपू में स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में आज से राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अरुणाचल प्रांत द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के युवा मामलों के विभाग के मंत्री मामा नातुंग ने किया। अपने संबोधन में श्री नातुंग ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उनके नेतृत्व कौशल के विकास से राष्ट्र निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य के 25 कॉलेज के 270 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। श्री मामा नातुंग जी, आपका स्वागत है सर। स्वामी जी ने सिंपल सा बातें हैं। स्वामी जी ने कहा कि हर पावर, हर शक्ति वो किसी पे नहीं है, वो आपका अपना आप पे है, आपके अंदर है, आपके अंदर में है। लेकिन इसको कैसा यूज करना, कैसा काम करना, वो आपके अंदर पे है। शक्ति अपना आप में है, आंतरिक शक्ति अपना आप में है। इसको किस दिशा दशा में यूज करना, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना या नेगेटिव डायरेक्शन में यूज करना, वो आप में है। अरुणाचल प्रदेश के खेल और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने युवाओं से वन्य जीवों के संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापुनाला में बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने सरकार द्वारा पौधारोपण और वन्य जीव संरक्षण पर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में शामिल होने के अलावा स्थानीय लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी भाग लेने की अपील की है। हमारा लोगों के पास खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का पक्का क्षमता है, वो हम पूरा विश्वास है। लेकिन हम लोग क्या है कि हमारा युवाओं में एक पहले से 10, 15, 20 साल से पहले से हम लोग का एक ही माइंड में आ गया कि हमको एजिटेशन करना, हमको लड़ना, हमको तोड़ना, हमको भागना। इस प्रकार का जो पहले का युवा लोग का सोच, पहले का स्टूडेंट का सोच को अभी हम लोग बदलना होगा। चलो, इतना बड़ा जंगल है, काल को हम सिर्फ जंगल ही दिखेगा, पशु पक्षी अपना वो वाइल्ड लाइफ दिखने को नहीं मिलेगा। ये अभी से उसको हम लोग काम करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन से जुड़ी योजनाओं का सकारात्मक असर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लोअर सुबनसिरी जिले की याजाली क्षेत्र की महिला किसान जोराम आनी कृषि और बागवानी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रकार की सब्जियों और गन्ने की खेती से अच्छी आय कर रही है। उन्होंने युवाओं से कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और प्रदेश की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में योगदान देने की अपील की है। नहीं जाता जी, बहुत साल हो गया ये जो खेती करने वाला ना। हम जब से शादी हुआ है तब से हम ये खेती शुरू किया है। ऐसे करते पहले तो हम लोग मालूम नहीं था, इतना जहाँ तहाँ हम लोग का ये सिस्टम में नहीं करके बहुत ये था ना, करके इतना भी ये नहीं निकलता था। तो हम जो आइडिया लगाया है कि यूट्यूब में भी दिखाए, कहीं कहीं में भी हम जाके भी बाहर भी जाके इससे दिखाए हम कैसे ये करता है बोल के ना। तो सिस्टम को दिखाए, देख के हम जो आइडिया लगा के यहाँ का हमारा लोकल का जैसा करके फिर थोड़ा सिस्टम में किया है तो बहुत अच्छा से निकल रहा है अभी जो ना। यहाँ का लोकल एरिया को हम ये होम डिलीवरी देता है और यहाँ कपड़ा लेता है और हम ईटानगर भेजता है। सब्जी को खींच के तो उसमें हम अपलोड कर देता है, तो वो जो कस्टमर है उसको ये एडवर्टाइज देता है ना, तो उसी का हिसाब से लोग पूरा ये ऑर्डर करते करते बहुत ये हो गया, बहुत ऑर्डर आता है अभी जो ना। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल के बारे में।
आज महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्यों में से एक लाला हरदयाल की जयंती है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। अत्यधिक अध्ययनशील युवक हरदयाल ने इंडियन सिविल सर्विस में करियर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कनाडा और अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा देने के लिए किया। 23 दिसंबर 1911 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बसंत कुमार बिस्वास के प्रयास का हरदयाल पर गहरा असर पड़ा। हरदयाल के मार्गदर्शन में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1914 में अराजक साहित्य के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहाँ से जर्मन शहर बर्लिन भागने में सफल रहे। बर्लिन में उन्होंने बर्लिन कमेटी के गठन में सहयोग किया और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता की। भारतीय डाक विभाग ने 1987 में लाला हरदयाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। महान स्वाधीनता सेनानी लाला हरदयाल को नमन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर के बौद्ध मठ के रेनोवेशन का कार्य प्रगति पर है। इस बौद्ध मठ में दर्शन के लिए स्थानीय लोगों के अलावा देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस मठ में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास के साथ ही स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और मठ के परिसर में कूड़े के निपटारे के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। टेम्पल का ऊपर ही है और जो हम लोग ये सुंदरता पीछे से जो कर रहा है बेंच लगाना है, ये एक मतलब क्लीनलीनेस टुवर्ड्स द टेम्पल। जैसे कि जहाँ में मंदिर होगा वहाँ में आपका तो साफ़ सफाई रहना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ में हम लोग अपना बलबूते में कर रहा है। अभी ये बहुत सारा ऐसा है कि मतलब यहाँ में हम लोग का कचरा गाड़ी नहीं आता है प्रॉपर, तो ये करके हम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। कचरा जमा होता है, जैसे कि डस्टबिन जैसे टूरिस्ट लोग आता है, खाता है, पीता है, उसमें जमा करता है। पहले जो लकड़ी का बनाया जाता था, जो तिब्बत में बनाया, हर जगह हमारे तवांग में बहुत सारा गुम्बा लोग बनाया, वो सब लकड़ी का होता था। बाद में हमने क्या किया, उसका एक ये सीमेंट में बनाने को शुरू किया। सीमेंट में कुछ फर्मा बना के मैं टेस्ट किया, ऐसा करके तो तब सीमेंट से अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए और 24 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 224 है और बुधवार को कोरोना जांच के लिए 1438 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में अब तक 12,51,682 सैंपल एकत्र किए गए। कोविड की दोनों वैक्सीन लेने वाले ईस्ट सियांग जिले के यागरुंग गांव के निवासी मोबू जामो और सिकातोदे गांव के गामेर जामो ने लोगों से महामारी के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए कोविड टीके की दोनों डोज लेने की अपील की है। और जो हम लोग सोशल वर्कर है, तो हम लोग सबको घर घर में जाके हम लोग वैक्सीनेटेड करा लेता है। पॉजिटिव केस नहीं है। जब वैक्सीनेटेड होने के बाद एक पॉजिटिव केस भी नहीं है। पहले तो आपको शुरू में हमारा पासीघाट में तो बहुत था, अभी इन एंटर पासीघाट में भी अभी तो नहीं है। और कोविड जो वैक्सीन है उसको हम सब लेना चाहिए। इसमें हमको कोई किसी का डाउट होना नहीं चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा है। भारतीय सेना की 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तत्वाधान में फ़क्र कश्मीर ने वेस्ट सियांग जिले के सीमावर्ती लालुंग विलेज स्थित प्राइमरी स्कूल में एक लाइब्रेरी शेल्टर का निर्माण किया है। भारतीय सेना ने सद्भावना कार्यक्रम के तहत यह निर्माण कार्य किया है। इस लाइब्रेरी शेल्टर में रीडिंग रूम के साथ साथ स्कूली किताबों, पत्रिकाओं और इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलने की भी सुविधाएं हैं। लालुंग गांव के लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।